हुकूमत सिंध ने ई चालान को नाफिज कर दिया है। ये एक सिस्टम है पूरा और इस सिस्टम के तहत कराची के मुख्तलिफ शारा के ऊपर कैमरास लगाए गए हैं। इन कैमरास के ज़रिए से शहरियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें एआई सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसके ज़रिए से पता लगाया जाता है कि भई किसने हेलमेट नहीं पहना, किसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, कौन ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कौन ट्रैफिक लाइट्स की खिलाफवर्जी कर रहा है। फिर उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन कर कर उनके सीएनआईसी में जो एड्रेस मौजूद है, उस पर पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए से चालान भेज दिया जाएगा। अब अगर वो विदिन द 21 डेज़ वो चालान जमा नहीं करवाते, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। और उसके बावजूद भी वो लोग जमा नहीं करवाते, तो उनका सीएनआईसी भी ब्लॉक किया जा सकता है। ये एक ऐसा निज़ाम है कि जो बहुत पहले ही कराची के अंदर नाफ़िज़ कर देना चाहिए था, जहाँ ट्रैफ़िक रूल्स की खिलाफ़वर्ज़ी करना लोगों ने अपने लिए एक वाजिब समझ लिया है। बहुत से लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भई हुकूमत ने अच्छी सड़कें नहीं दी, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं दी, तो उसने ऐसा निज़ाम क्यों नाफ़िज़ कर दिया कि अब लोगों को मज़ीद तंगी महसूस हो। ये जस्टिफ़िकेशन किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। अगर हुकूमत ने आपको कोई चीज़ नहीं दी, तो ये इस बात के लिए आपको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकती कि आप ट्रैफ़िक के कानून को हवा में उड़ा दें। ये निज़ाम चाइना में भी नाफ़िज़ है, लाहौर में भी मुख्तलिफ़ मकाम पे नाफ़िज़ है और यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए में भी नाफ़िज़ है और ये निज़ाम बहुत फ़ाल और अच्छा है। एक तो आपकी ये शिकायत खत्म हो गई कि अब जो ट्रैफिक पुलिस वाले को आपको रिश्वत देनी है या कुछ एक्स्ट्रा मनी देना है ताकि वो आपकी जान छोड़ दे। अब तो भाई आपने खिलाफ वर्जी की है, कैमरा उसको नोट करेगा और एज़ पर रूल्स आपके घर चालान पहुँच जाएगा। अब आपने जमा ही करवाना है। हुकूमत ने आपको ये तक सहूलत दी है कि अगर आप वो चालान विदिन द 15 डेज़ जमा करवा देंगे, तो आपको 50% रियायत मिल जाएगी। तो आप सवाल ये है कि आप ट्रैफिक कानून तोड़ ही क्यों रहे हैं? अब आपको चूँकि देखने वाला आ गया है, तो अब आपको परेशानी नाफ़िज़ हो रही है कि भई अब मैं तस्वीर में आ जाऊँगा, अब मेरे घर चालान आके गिरा करेंगे और घरवालों को पता लग जाएगा कि अब आप सड़क पे किस तरह गाड़ी चलाते हैं। बस इसी खौफ़ से अब लोग इसके खिलाफ़ मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यकीनन नाकाम होगी। क्योंकि शुरू में जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके खिलाफ़ रेज़िस्टेंस हमेशा बढ़ती है। लेकिन जब ओवर द पीरियड लोग उसके उसके साथ जीना सीख लेते हैं, तो फिर उसके मुताबिक ही काम करने लगते हैं। ये शुरू में रेजिस्टेंस होगी, लेकिन जब लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि भई इसका कोई अब तोड़ नहीं है, हमें बहरहाल कानून की पासदारी करनी होगी, हमें सरों पे हेलमेट पहनना होगा, हमें गाड़ियों में सीट बेल्ट लगानी होगी, हमें हर तरह से ट्रैफ़िक कानून की पासदारी करनी होगी, तो फिर लोग खुद ब खुद डिसिप्लिन्ड होना सीख लेंगे। कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना एक दुनिया का मुश्किल काम है। ऐसे इक़दामात बहुत अच्छी चीज़ हैं, इनकी तारीफ़ की जानी चाहिए और एनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी इलाकों को इसमें कवर किया जा सके, ताकि लोग कानून की पासदारी कर कर ना सिर्फ़ अपने आप को सेफ करें, बल्कि जो राह चलते लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों को भी सेफ करें।